बेसिकली अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी कंपनी का शॉर्टली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एंड नेक्स्ट वर्किंग प्रोसीजर क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो हमारी कंपनी का नाम द एलोवेरा कंपनी है एंड जब आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 पीस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंड 3 पीस क्या है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं वो रेक्स मॉर्गन है एंड 1978 में ये कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी। 40+ ईयर से वर्किंग कर रही है एंड 4500+ ऑफिसेस हैं। 160+ कंट्रीज़ में ये वर्किंग हो रही है। ठीक है, यानी कि ये कंपनी 160+ कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। 160+ कंट्रीज़ के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं वो एलोवेरा एंड हनी भी हैं। एंड अगर टर्नओवर की बात करें तो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो $2.5 बिलियन था। ठीक है, एंड ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है और 2000 में ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का शॉर्टली ओवरव्यू दे देती हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप जो इतने सालों से मेहनत करते हैं, इतनी सेविंग्स करते हैं, उसके बाद वो आपकी अमाउंट कहाँ पे खर्च हो जाती है? किसी भी मॉडल को लाने में, किसी टीवी चैनल्स को पैसे देने में, यानी कि आपको जो सारा पैसा होता है वो इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। जिसके अगेंस्ट अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई टीवी नहीं है, कोई रेडियो नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। ठीक है, उसमें कौन है? मॉडलिंग कौन कर रहा है? एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, या हमारी जैसी जनरल पब्लिक कर रही है। वो किस तरह से कर रही है? सिंपल सा प्रोसेस है। लेट सपोज आप मुझे कहते हैं कि फॉरएवर एक अच्छी कंपनी है और वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है, आप इसके साथ एसोसिएट हों, इसकी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, देन मुझे फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली अगर आप मुझे ये कहते हैं कि हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट हों, कंपनी की प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, तो ज़ाहिर है कंपनी की प्रोडक्ट्स नेक्स्ट मूव होंगी। ठीक है, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो जो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है उसमें से 20 to 25% कंपनी आपको फ़ायदा दे रही है क्योंकि आपने मुझे एसोसिएट करवाया है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज मैं आपके सोशल सर्कल में से या फ्रेंड सर्कल में से मैं आपके साथ ज्वाइन हुई। ठीक है, आपने मुझे कहा कि फॉरएवर वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है, आप इसके साथ एसोसिएट हो और इसकी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो। ठीक है, मैं आपके कहने पे कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाती हूँ। ठीक है, देन कंपनी आपको 20 to 25% एज अ रिवार्ड, एज अ पेमेंट या फिर एज अ गिफ्ट देती है मुझे कंपनी के साथ एसोसिएट करवाने का। ठीक है, यानी कि सिंपल मैं आपको बताती हूँ क्या होगा कि कंपनी के बारे में नॉलेज देने का या कंपनी के साथ एसोसिएट करवाने की कंपनी आपको पैसे दे रही है। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो उसमें पैसे आपको नहीं मिल रहे। ठीक है, जो मॉडलिंग कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं लेकिन एड्स देखने के किसी को पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आपको मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, या जो हमारे नेटवर्क का पार्ट होते हैं, हमारी टीम का पार्ट होते हैं, उससे पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ कि बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? वो लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी छोटी कंपनी आ सकती है, कोई बिस्किट की कंपनी होगी, कोई क्रीम की, आप क्रीम की एग्जांपल लें तो फाइजा ब्यूटी क्रीम की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में फेमस है और सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही उसे जानते हैं क्योंकि उसकी रीच सिर्फ पाकिस्तान तक है। लेकिन अगर हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करें तो पूरी दुनिया में वो फेमस होती है। ठीक है, यानी कि आप घर बैठ के इंडिया, बांग्लादेश, कनाडा, ये डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ के पर्सनस को अपने नेटवर्क में ज्वाइन करवा सकते हैं, अपने साथ वर्किंग करवा सकते हैं। ठीक है, और जब वो वर्किंग करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है या जो उसका बेनिफिट होता है वो आपको मिलता है क्योंकि आप उसे कंपनी के साथ एसोसिएट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्लोबल बिजनेस हो गया क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के पर्सनस को अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर स्कोप की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और लोकल कंपनीज़ का स्कोप बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्कोप है वो पूरी दुनिया में है। ठीक है, एंड सेकेंडली ये एक प्रूवन बिजनेस है, 40+ ईयर से वर्किंग कर रहा है और पूरी दुनिया में ये वर्किंग हो रही है। ठीक है, मेन बेनिफिट ये है कि आप घर बैठ के इस बिज़नेस को कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको फ़ोन चाहिए और इंटरनेट। ठीक है, इन दो चीज़ों के थ्रू आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ कि व्हाट इज़ ESBI मॉडल। आप इसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। रॉबर्ट क्यूसाकी ने इसके ऊपर पूरी बुक लिखी थी और बेसिकली उन्होंने 4 पॉइंट्स को क्लियर किया था कि आप दुनिया में किस तरह से एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको डिफरेंस क्लियर करती हूँ कि आप एक्टिव इनकम किस तरह से अर्न करते हैं और पैसिव इनकम किस तरह से। एक्टिव इनकम के लिए आप या तो एम्प्लॉय बनते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में क्या होता है
कि आप कोई जॉब कर रहे होते हैं और आपको मंथली सैलरी मिल रही होती है, यानी कि आपका कोई बॉस होता है या आपके कोई सीईओ होते हैं जो कि आपको मंथली सैलरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चाहे वो एक गवर्नमेंट जॉब हो या एक प्राइवेट जॉब हो, ठीक है। लेकिन उसमें आपको क्या लॉस होता है कि लेट सपोज आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख है, ठीक है। अब 1 लाख की जो वर्थ है वो लास्ट ईयर कुछ और होगी और इस ईयर में उसकी वर्थ कुछ और होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लास्ट ईयर 1 लाख की 10 चीज़ें खरीद सकते थे तो इस ईयर में आप 1 लाख की 5 या 7 चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी कि महंगाई के साथ साथ आपकी जो सैलरी होती है वो इंक्रीज़ नहीं होती, आपकी सैलरी स्टेबल होती है, यहाँ पर आपको लॉस हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय कौन से होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जिनका जो खुद का कोई काम कर रहे होते हैं, यानी अगर कोई डॉक्टर है उसका क्लिनिक होगा, कोई लॉयर है, ठीक है, यानी कि वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला है, ठीक है। जब तक वो अपना क्लिनिक ओपन रखेगा उसके पास पेशेंट्स आएंगे और उसको अर्निंग होगी। जो ही वो अपना क्लिनिक बंद कर देता है उसके पास पेशेंट्स आना बंद हो जाएंगे और उसकी अर्निंग, यानी कि जो उसको प्रॉफिट हो रहा था वो आना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर है वो 9 to 5 ओपन रखे। ज़ाहिर है उसे कोई भी इंपॉर्टेंट काम आ सकता है, उसे किसी फॉरेन कंट्री में जाना पड़ जाता है या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो जब वो क्लोज़ कर देगा अपना क्लिनिक तो उसको कोई भी अर्निंग नहीं होगी। ये बात ठीक है कि उसे एज अ एम्प्लॉय ज़्यादा मतलब एम्प्लॉय की निस्बत सेल्फ एम्प्लॉय को ज़्यादा इनकम आती है या आप कह लें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस दोनों तरह से होता है, ठीक है। तो आप जो एक्टिव इनकम अर्न करते हैं ना, आपको एक्टिव इनकम 2 तरह से आती है, या तो आप जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको तब एक्टिव इनकम आती है, और या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं देन आपको एक्टिव इनकम आती है। और अब बात करते हैं कि पैसिव इनकम आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम के लिए या तो आपको इन्वेस्टर बनना होता है या फिर बिजनेस ओनर। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग यानी कि 95% ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हैं और 5% ऐसे लोग हैं जो कि पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये कॉन्सेप्ट तो सुना होगा कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारे जो आप कह लें फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कोई भी पर्सनैलिटी की बात कर लें जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मलिक रियाज़, ठीक है, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, ठीक है। वो किस तरह से अर्न कर रहे हैं या क्यों उनके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट है, उसका रीज़न ये है कि वो पैसिव इनकम अर्न करें। और पैसिव इनकम वो किस तरह से अर्न करें, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर क्या होता है कि जिनके पास बहुत सारी अमाउंट है, वो कोई भी एक न्यू इन्वेंशन कर देंगे। इन्वेंशन मीन्स कि कोई भी एक न्यू बैंक बना देंगे, कोई भी पावर प्लांट बना देंगे, उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब वो इन्वेस्ट करेंगे और उनकी अमाउंट डबल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। और लेट सपोज ईयर के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 करके इन्वेस्टर को मिल जाएगा। यानी कि इन्वेस्टर कोई भी काम नहीं कर रहा, जस्ट वो इन्वेस्ट करता जा रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और उसकी अमाउंट उसको डबल होके मिल रही है, ठीक है। अगर मैं आपकी या अपनी बात करूं तो मेरे पास या आपके पास इतनी मिलियंस और ट्रिलियंस में सरमाया नहीं है कि हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें और हमारी अमाउंट डबल होके आना स्टार्ट हो जाए और हमें पैसिव इनकम मिले, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बिजनेस ओनर बनना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिज़नेस ओनर कैसे बनना है। बिज़नेस ओनर का ये प्रॉफिट होता है कि आप इनिशियली बहुत कम से स्टार्ट लेते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि बिज़नेस ओनर को पैसिव इनकम आती है। एक बार उसने अपना नेटवर्क क्रिएट करना होता है, ठीक है, उसके बाद उसको लाइफ टाइम अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो वर्किंग करे या ना करे, लेकिन उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टीम या उसका जो सिस्टम है वो उसके लिए वर्क करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिज़नेस ओनर कैसे बनेंगे। बिज़नेस ओनर बनने के लिए आपको इनिशियली बहुत कम पैसों से स्टार्ट लेना होता है। अगर आपके पास 30 या 40 लाख नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन जॉइन, ठीक है। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से अर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा कि आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है, ठीक है। वो टीम फिर आपके लिए वर्किंग करेगी, ठीक है। टीम कैसे बनती है वो मैंने आपको स्टार्ट में क्लियर किया था कि आप लेट सपोज मुझे कहते हैं कि फॉरएवर वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है, इसके साथ कंज्यूम हो, सॉरी इसके साथ एसोसिएट हो, इसकी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, ठीक है। मैं आपके कहने पे कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाती हूँ, कंपनी की प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर लेती हूँ। अब मैं ऐसे तो नहीं बैठूंगी, ऑब्वियसली मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, नेक्स्ट मैं भी वर्किंग करूँगी और मैं भी अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दूँगी,
ठीक है। मैं जो अपनी टीम बिल्ड करूँगी उसका जो प्रॉफिट होगा वो मुझे तो आएगा, लेकिन मेरे सीनियर अपलाइन यानी कि वो पर्सन जो कि मुझे लेके आएगा उसे भी प्रॉफिट होगा, और जो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा बेसिकली वो उसकी पैसिव इनकम होगी। यानी कि जो आपको टीम से इनकम आ रही होती है या जो टीम से आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है बेसिकली वो आपकी पैसिव इनकम होती है। ठीक है। जितनी ह्यूज आपकी टीम होगी, आपका नेटवर्क होगा, उतनी ही ज़्यादा इनकम आपको डिवाइड होकर मिलती है। ठीक है। और बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत कम से स्टार्ट करने का मौका मिलता है, जो कि बाकी कंपनीज़ में या बाकी बिजनेस में आपको नहीं मिलता, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ टाइम अर्निंग होती है। ठीक है। क्योंकि आप जो अपनी टीम बिल्ड कर देते हैं वो टीम आपके लिए वर्किंग करती रहती है। प्रोफाइल मैंने आपको स्टार्ट में ही क्लियर कर दी थी। ठीक है। तो प्रोफाइल में क्या था कि जो हमारे रेक्स मॉर्गन थे, सीईओ हैं हमारे, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, ये उनकी पिक्चर भी आपके सामने शो हो रही है, और टर्नओवर भी मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा जो हमारी कंपनी है वो एरिजोना यूएसए की है। ठीक है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है, और ये कंपनी 160+ कंट्रीज़ में वर्किंग कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी बड़ी प्रोफाइल है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, तो उसका मैं आपको शॉर्टली ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ड्रिंक्स हैं, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं और इनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स भी होते हैं, एंड 185 एलोवेरा प्रोडक्ट्स एलोवेरा के प्लेटफॉर्म पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ठीक है। इसी वजह से कंपनी का नाम द एलोवेरा कंपनी भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा की हैं। मैंने आपको स्टार्ट में क्लियर किया था कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हनी बी एंड एलोवेरा बेस्ड है। ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ठीक है, मान लिया 160+ कंट्रीज़ में वर्किंग करी है, 40+ ईयर से काम हो रहा है, या 40+ ईयर से ये कंपनी वर्किंग कर रही है, तो अब हमें ये बताएं कि आपको अर्निंग किस तरह से होगी और आपको पैसे किस तरह से मिलेंगे। ठीक है। तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हमारी कंपनी में कुछ लेवल्स हैं जिनको आपको अचीव करना है, देन आपकी इनकम स्टार्ट होती है। ठीक है। वो लेवल्स मैं आपको क्लियर करती हूँ। ओके। जो मार्केटिंग प्लान होता है वो आपको ये क्लियर करता है कि कौन सी कंपनी आपको कितनी ज़्यादा इनकम दे रही है और कौन सी कंपनी आपको बहुत कम इनकम दे रही है। ठीक है। तो जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है वो बहुत अच्छा समझा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो पर पर्सन आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है वो हमारी जो फॉरएवर कंपनी है वो ज़्यादा देती है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंपनी। ठीक है। यानी कि जो बाकी कंपनीज़ हैं आपको पर पर्सन प्रॉफिट देती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देती, वो देती है, लेकिन आपको फॉरएवर ज़्यादा प्रॉफिट देती है। ठीक है, बाकी कंपनीज़ के निस्बत ये है। अब देखिए क्या होगा कि हम आपको आइडिया दे देंगे, विजन दे देंगे, नेक्स्ट डिसीजन आपका खुद का होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे कितनी अर्निंग करने आए हैं। ठीक है। यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म से मंथली 50,000 अर्न करना चाहते हैं, 1 लाख करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके इस प्लेटफॉर्म पे अर्न करते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप गूगल से, यूट्यूब से सर्च करें, पूरी दुनिया में ये वर्किंग हो रही है। ठीक है। कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जा रही। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता, आप अपने अपलाइन से डिस्कस करें, वो आपको मस्त क्लियर कर देंगे। और अपलाइन वो होते हैं जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको मीटिंग के लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ठीक है। आपको नेक्स्ट 3 to 4 सेशंस अटेंड करने होंगे, देन आप हमारे बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे, यानी कि आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी सिलेक्शन होती है। इस मीटिंग के बाद आपकी सिलेक्शन होगी और सिलेक्टेड पर्सन्स ही नेक्स्ट हमारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट होती है, हमने कुछ पर्सन्स को अपने नेटवर्क में ज्वाइन करना होता है। ठीक है। अब मैं आपको लेवल्स क्लियर कर देती हूँ कि आपको किस लेवल पे कितनी अर्निंग होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है। अभी आपको कुछ सेशंस के बाद 12 डिजिट्स की आईडी प्रोवाइड की जाती है। आप हमारे कंपनी को कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, यानी कि आप अपने अपलाइन को कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, देन आपको 12 डिजिट्स की फॉरएवर की वेबसाइट में आईडी प्रोवाइड की जाती है, आप उसे लॉगिन करते हैं। देन फर्स्ट आपका जो लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र। और असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल के लिए आपको क्या करना होता है, आपको 2cc का बिजनेस डन करना होता है।
है, देन आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और 2 CCs क्या होते हैं, ये बेसिकली आपको एक फाइनल सेशन में या इसके लिए एक सेपरेट सेशन होता है वो क्लियर किया जाएगा, उसमें आपको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये एक आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं आपको जस्ट शॉर्टली ओवरव्यू दूंगी कि किस लेवल पे आपको कितने CCs का बिजनेस करना होता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने हमें ज्वाइन किया, ठीक है, आपने 2 CC का बिजनेस किया, आप हमारी कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, यानी कि आप ऑथराइज हो गए हमारी कंपनी में, ठीक है। देन आपने क्या करना होगा, आपने नेक्स्ट पर्सनस को रेफ़र करना है, ठीक है, और आप पर्सनस को रेफ़र करेंगे और कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। आपको स्टार्ट में मैंने ये बताया था कि आपने पर्सन लेके आने हैं, देन उन्हें बताना है कि आप हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट हो, उनकी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो, यानी कि कंपनी को कुछ फ़ायदा देना है, ठीक है। अगर आपके पास इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इट्स ओके, मैंने आपको पहले भी बताया आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आई हूँ कंपनी में, ठीक है, मैं कंपनी की प्रोडक्ट को कंज्यूम करती हूँ, मैं कंपनी को 60,000 का प्रॉफिट देती हूँ, ठीक है। जाहिर है कंपनी को 60,000 का बेनिफिट हो रहा है, और जो पर्सन मुझे लेके आया है मेरी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो पर्सन मुझे लेके आए तो कंपनी उससे प्रॉफिट देगी, ठीक है। यानी कि जो मुझे लेके आएगा कंपनी उसको 20 to 25% प्रॉफिट देगी। ये परसेंट वाइज है, अगर हम कैलकुलेशन वाइज देखें तो 15 से 18,000 मुझे कंपनी के साथ एसोसिएट करवाने के मिल रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी न्यू पर्सन को कंपनी के साथ ज्वाइन करवाते हैं तो कंपनी आपको 15 से 18,000 एक पर्सन के दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप फर्दर कैलकुलेशंस कर लें कि अगर आप 10 पर्सनस को ज्वाइन करवाते हैं तो आपका 1.5 लाख का चेक बनता है, अगर 20 को करवाएंगे तो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 लाख, और अगर 30 लोगों को करवाते हैं तो 4 से 4.5 लाख, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पर्सनस का नेटवर्क बनाते हैं या कितने पर्सनस को अपनी टीम में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पर्सन आ रहे हैं, कंपनी को 60,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं, कंपनी आपको 15 से 18,000 दे रही है पर पर्सन। जब आपकी टीम में आपके नेटवर्क में 12 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, यानी कि 12 लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं, देन आप सुपरवाइज़र बन जाते हैं। और सुपरवाइज़र बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 12 लोग आप खुद ही लेके आएँ। कुछ पर्सन्स का ये इशू आता है कि हम 12 लोग कहाँ से लेके आएंगे, तो आपके लिए सिंपल प्रोसेस ये है कि आप 3 लोग या 4 लोग लेके आएँ, ठीक है। नेक्स्ट उन्हें बोलें कि वो भी 3 या 4 लोग लेके आएँ, और इस तरह से आपके 12 लोग कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए प्लान हम आपको देंगे किस तरह से आपने वर्किंग करनी है, अगर आप बिल्कुल उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट लेवल्स भी अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सुपरवाइज़र पे आपको जो पर पर्सन प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है, ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे यानी कि फर्स्ट लेवल पे आपको 15 से 18,000 रुपये एक पर्सन के मिल रहे थे, और जो नेक्स्ट आपका लेवल है सुपरवाइज़र उस पर आपको 20 से 22,000 मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर पे आपको 23 से 25,000, और मैनेजर पे आपको 26 से 28,000। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज़ होगा आपको जो पर पर्सन प्रॉफिट होता है वो भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और बात करते हैं पैसिव इनकम की, तो पैसिव इनकम आपको सेपरेट आती है, जो आपका पर पर्सन प्रॉफिट होता है वो आपको सेपरेट मिलता है, एंड जो आपकी पैसिव इनकम होती है वो सेपरेट होती है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैनेजर हम 2 साल में बनेंगे, 3 साल में बनेंगे, तो इतनी देर तक हमें कोई इनकम नहीं आएगी या हमें बस 15 से 18,000 रुपये मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैनेजर आप 6 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज़ को, हमारी कह लें जो हमारी प्लान है उसको फॉलो करते हैं, देन आप 6 मंथ में अपना मैनेजर लेवल टर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको पैसिव इनकम कितनी मिलती है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल की बात करें जो कि आपका फर्स्ट लेवल है, उस पे आप जो मंथली इनकम आप अर्न कर सकते हैं वो 40 to 50,000 है, यानी कि आप पहले मंथ में ही 40 से 50,000 की अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरवाइज़र लेवल। सुपरवाइज़र लेवल आप 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको 1 लाख का चेक आ सकता है 2 मंथ के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, उस पर आप 1.5 लाख से 2 लाख अर्न कर सकते हैं, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल आपका 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट मैनेजर लेवल की बात करें तो वो आपको 6 मंथ्स में आपका कंप्लीट होता है, और आपकी जो इनकम होती है वो 2.5 लाख से एक्सीड कर जाती है, ठीक है। यानी कि आप 6 मंथ में 2.5 लाख का चेक अर्न कर सकते हैं, ठीक है।
और अब मैं आपको शॉर्टली ओवरव्यू दे देती हूँ कि पर पर्सन आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है किस लेवल पे, और आपको पैसिव इनकम कितनी मिल रही है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जो आपको पर पर्सन प्रॉफिट मिल रहा है वो 15 से 18,000 है, और अगर मंथली इनकम की बात करें तो वो आपकी बेसिकली 45 to 50,000 है, यानी कि 45 से 50,000। ठीक है, नेक्स्ट सुपरवाइजर लेवल पे आपको 20 से 22,000 पर पर्सन मिल रहा है, और जो आपकी पैसिव इनकम है, जो आपका टीम बोनस है, यानी कि जो आपकी टीम वर्किंग कर रही है, उसका आपको 1,00,000 मिल रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, उस पर जो आपको पर पर्सन प्रॉफिट मिल रहा है वो 23 से 25,000, एंड जो आपकी पैसिव इनकम है वो 1,50,000 से 2,00,000, यानी कि आप मंथली इनकम 1,50,000 से 2,00,000 अर्न कर सकते हैं। और मैनेजर लेवल की बात करें तो मैनेजर पे आपको पर पर्सन 25 से 28,000 एंड पैसिव इनकम 2,50,000 को एक्सीड कर जाती है। ठीक है, और अब बात आती है कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि देखिए हम आपको आइडिया देंगे, विजन देंगे, आपको ट्रेनिंग्स देंगे, लेकिन डिसीजन आपने खुद लेना है कि आपने क्या करना है, आप इस प्लेटफॉर्म पे कितनी अर्निंग करना है और आप किस तरह से अर्निंग करेंगे। ठीक है, हम किसी के साथ भी स्कैम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ये प्लेटफॉर्म फॉर एवर वर्किंग कर रहा है, तो आप रिसर्च कर सकते हैं, और जो पॉइंट्स आपको नहीं क्लियर होंगे वो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपकी सिलेक्शन तभी होगी जब आप इस सेशन के कुछ वैलिड रिव्यूज़ शेयर करेंगे। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का सेशन अटेंड किया है, तो आपको कोई सी 3 बातें ऐसी बतानी है अपने अपलाइन को जो कि आपको आज समझ आई हैं या जो आपको अच्छी लगी हैं। ठीक है, कोई सी भी 3 पॉइंट्स आपने अपने अपलाइन के साथ शेयर करने हैं। अगर आपके वो 3 पॉइंट्स वैलिड होंगे देन ही आपकी सिलेक्शन होगी, एंड आपको नेक्स्ट ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और आपको 3 to 4 डेज़ के सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे क्लियर कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है, सेशन एंड होने में, तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, और बाकी जो पॉइंट्स नहीं क्लियर कर सकूँगी 10 मिनट्स में, वो आप अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिएगा, वो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है।